मित्रों नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। जो लोग यूजीसी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती थी नेट और जेआरएफ के लिए, आजकल उसको एनटीए आयोजित करता है। तो आपका ये जो अभी नया पाठ्यक्रम आया है संस्कृत 25 कोट के लिए, दो तरह से संस्कृत की परीक्षाएं होती हैं। एक जो लोग आचार्य करते हैं वो 73 कोट से देते हैं, जो लोग एमए करते हैं वो 25 कोट से देते हैं। तो मैं जिस विषय की चर्चा कर रहा हूं आपसे, वो जो लोग एमए करने के बाद नेट जेआरएफ का फॉर्म भरते हैं 25 कोट से, उनके लिए है। उनके इकाई 1 में एक पाठ्यक्रम है संवाद सूक्त। तो आप देखे होंगे पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, शर्मा पणी संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है ना। तो ये जो संवाद सूक्तों की परंपरा है, यमयमी संवाद सूक्त, ये सब ऋग्वेद की संवाद सूक्तों की परंपरा है। यानी हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो संवाद सूक्त हैं ये सभी संवाद सूक्त ऋग्वेद में हैं। तो मैं आपसे आज पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त पर कुछ चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस प्रकार के संभावित सवाल बन सकते हैं, और पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और इस पुरूरवा उर्वशी बस को नहीं, बल्कि यमयमी संवाद सूक्त को, शर्मापणी संवाद सूक्त को और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को, हमें इन सूक्तों से कैसे सवाल बनेंगे और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, और हमसे संवाद सूक्तों से सवाल पूछा जाए तो बन जाए, इसके लिए हम कैसे पढ़ें। तो मैं कुछ बातें आपको पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त के बारे में बता दूं। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त से पहले तो ये सवाल पूछ सकता है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त किस वेद से है। तो आपको ऋग्वेद लिखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी संवाद सूक्तों की परंपरा है वो हमारे ऋग्वेद से है। तो आपको ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्तम कस्मिन् वेदे वर्तते। यदि ऐसा सवाल आए तो आपको ऋग्वेद लिखना है। फिर ये हमारा ऋग्वेद मंडल क्रम में और अष्टक क्रम, 2 क्रमों से विभाजित है। तो अगला सवाल ये भी पूछ सकता है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त कस्मिन् मंडले वर्तते, अथवा ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले वर्तते। यानी पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद में तो है, पर किस मंडल में है और कौन सा सूक्त है। तो हमें पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त के बारे में या किसी भी संवाद सूक्त के बारे में, उस संवाद सूक्त का ऋषि कौन है, देवता कौन है, किस मंडल में है, किस वेद में है और कौन सा सूक्त है, ये अवश्य सामान्य अध्ययन है और इतना हमें जानना चाहिए। तो पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल का 95 यानी 95वां सूक्त है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है, तो 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। यानी ऋग्वेद पहले मंडलों में है और मंडल के अंतर्गत सूक्त हैं और सूक्त के अंतर्गत ऋचाएँ हैं। यह आपने देखा होगा कि यदि अग्निमीडे पुरोहितम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का, तो आगे इस मंत्र के आगे लिखा होगा 1 1 1, यानी पहले मंडल का, पहले सूक्त का पहला मंत्र है, पहली ऋचा है। यानी पहली संख्या जो होगी वो मंडल को बताएगी, दूसरी संख्या सूक्त को बताएगी और तीसरी संख्या ऋचा का यानी मंत्र का क्रमांक बताएगी। तो आप ये जाने रहिए कि अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा है, ऐसे पूछा है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्ते कति मंत्रा हसन्ति, अथवा यमयमी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो आपको अगला 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का है और 95वां सूक्त है। और मंत्र कितने हैं, यदि ऐसा पूछ ले तो 18 मंत्र हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी कितने मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं। और इसमें भी विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में भी मंत्रों की संख्या पूछ सकता है। यमयमी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं ये भी पूछ सकता है। और पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में जब भी मंत्रों की संख्या पूछे तो आपको लिखना है 18 यानी 18। अब आगे आप पूछेंगे ना, तो ये जो मंत्र होते हैं वो किसी न किसी छंद में होते हैं, और वैदिक 7 वैदिक छंद बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप इत्यादि। तो आप ये जाने रहें कि कभी कभी पूछ लेता है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्ते किम छंदः, कौन सा छंद है।
तो आप छंद याद रखिएगा, त्रिष्टुप छंद है। ये वैदिक छंद है। वैसे तो गायत्री है, उष्णिक है, त्रिष्टुप है, जगती है, अनुष्टुप है, ये सारे 7 महत्वपूर्ण वैदिक छंद है। वैदिक छंद और भी हैं, पर पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का छंद पूछे तो आपको त्रिष्टुप लिखना है। अब आप जान गए, मैं फिर से पूरा दोहरा देता हूँ। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का है, 95वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 18 मंत्र हैं और इनके ऋषि भी पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है। तो जो मंत्रों को बोलता है वही ऋषि होता है और जिसको समर्पित होता है वही देवता होता है। इस दृष्टि से पुरूरवा और उर्वशी इसके ऋषि भी हैं और पुरूरवा और उर्वशी एक दूसरे को संबोधित करके, चूंकि संवादात्मक प्रक्रिया है, इसलिए पुरूरवा और उर्वशी ही इसके देवता भी हैं और पुरूरवा और उर्वशी ही इसके ऋषि भी हैं। तो यदि आपसे ऋषि पूछे तो पुरूरवा और ऋषिका, अब उर्वशी चूंकि स्त्रीलिंग में है तो इनको हम ऋषिका कह दें कि उर्वशी के द्वारा कुछ मंत्र इसमें उर्वशी ने कहे हैं और कुछ मंत्र इसमें पुरूरवा ने कहा है। संवाद का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से बातचीत हो और इसमें पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंगों की चर्चा है। एक पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा है। अब छंद पूछ लिया तो त्रिष्टुप, देवता पूछ लिया तो भी पुरूरवा, ऐल और उर्वशी आपको लिखना है। और कभी कभी ना ऋग्वेद में स्वर कौन सा हो, जैसे गांधार स्वर है, कुछ षड स्वरों की व्यवस्था की गई है। ये पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ ले आपसे तो आप लिखिएगा धैवत स्वर है। कौन सा स्वर है? धैवत स्वर है। तो इतना आपको सामान्य अध्ययन करना चाहिए क्या कि पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बनता है, कोई पंक्ति बीच की उठा लेता है, इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त को 2 बार 4 बार 6 बार वाचन करना पड़ेगा, उसकी कहानी पढ़नी पड़ेगी, उसका हिंदी अर्थ पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। मैं 2-3 प्रसिद्ध सूक्तियाँ आपको बता दूं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे श्रिये गावो न धेनवो न वंतो, श्रिये गावो धेनवो न वंतो, यह सूक्ति पूछा जाएगा, लिखा जाएगा कि कस्मिन् सूक्ते वर्तते, और 4 विकल्प आपको दे देगा, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्ते की यमयमी संवाद सूक्ते की विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते की सर्मापणि संवाद सूक्ते, ये सब संवाद सूक्ते हैं। तो ये जो आपको मैंने अभी बताया कि ये सूक्ति बहुत बार पूछी गई है कि श्रिये गावो न धेनवो न वंतो, ये भी पुरूरवा उर्वशी के है। तुरा पाना वात इवा हमस्मी, मैं वायु की तरह दुष्प्राप्य हूँ तुम्हारे लिए, पुरूरवा ये उर्वशी कह रही है। तो ये भी कदा सोनु पितरम जाते इच्छा, ऐसा कब होगा कि पैदा होकर पुत्र आंसू ना बहाए, इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। कदा सोनु पितरम जाते इच्छा, ये भी कभी कभी पंक्तियों में पूछा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, नवैस्त्रैणानि सख्यानि संति, अर्थात स्त्रियों की मैत्री और स्नेह कभी समान नहीं होती, कभी बहुत अधिक और कभी कम, कभी मध्यम। तो ये वैदिक मंत्र है। जब वो कह रही है कि हे पुरूरवा, उर्वशी का वचन है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, लिख देगा कि नवैस्त्रैणानि सख्यानि संति, ये किसका कथन है? पुरूरवा का कथन है कि उर्वशी का कथन है कि यम का कथन है कि यमी का कथन है कि शर्मा का कथन है कि पणि का, कोई भी विकल्प हो सकता है। तो जब आप पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त को पढ़ेंगे, तो हिंदी भी पढ़ेंगे, तो इस हिंदी के कथानक से आपको कौन सी बात पुरूरवा ने कही और कौन सी बात उर्वशी ने कही, ये कहानी याद रखना बड़ा आसान है। इसलिए नवैस्त्रैणानि सख्यानि संति, ये किसका कथन है? उर्वशी का कथन है। पूछ लेगा किस सूक्त का है? तो पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का है। कितने मंत्र हैं? तो 18 मंत्र हैं। कदा सोनु पितरम जाते इच्छा, किस सूक्त का है? पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का है। श्रिये गावो न धेनवो न वंत अथवा दुरापाना वात इवा हमस्मि, पहला मंत्र इसका, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवा वहैनु ननौ मंत्रा अनुदिता सैते मयस्करन परतरे चनाहन। अपने अंतःकरण के भावों से युक्त, हे निष्ठुर स्त्री, तू यहाँ स्थित हो, हम दोनों मिलन के निमित्त परस्पर वार्ता करें। ये पुरूरवा का कथन है। इस समय की वार्ता से क्या आगे के लिए हमारा समय सुखदायक नहीं होगा? ऐसा आप 10वें मंडल ऋग्वेद आपको मिले या कोई भी यूजीसी की किताब, जो बहुत सारी गाइडें बाज़ारों में होंगी, कोई ना कोई किताब आपके पास होगी, उसमें पुरूरवा और उर्वशी संवाद खोल लें और उसके 18 मंत्रों को 2 बार 4 बार 6 बार वाचन कर लें। प्रारंभ और अंतिम मंत्र को देख लें, बीच में महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो मैंने 2-4 बताई उनको आप देख लें। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता मतलब जब आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो उनमें से देखिए 18 मंत्रों में से कोई भी लाइन कहीं से भी पूछ लेगा ऐसा नहीं।
आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षा होती है, जैसे आप देखेंगे किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग आपने टीजीटी में खूब पढ़ा है, तो कुछ सूक्तियाँ ना जो जिसमें बड़ी अच्छी बात होती है। सूक्ति का मतलब ही होता है सुंदर उक्ति, सुंदर कथन। तो जो सबसे सुंदर कथन होता है वही पूछ लेता है। जैसे वरम विरोधोपि समम महात्मा भी बहुत पूछता है, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः बहुत पूछता है, नहीं। तो आप ये देखेंगे कि आप किरातार्जुनीयम का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप देखिए 46 श्लोक पढ़ने के बाद 5, 7, 8, 10 ही सूक्तियाँ ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और वहीं से बार बार सवाल होता है। ऐसे 18 मंत्र पढ़ने के बाद 3-4 जगह ही आपको पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त में हाईलाइट करके रखना चाहिए। पुराना जो पेपर पूछा गया उसको बार बार देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कौन कौन सूक्ति बार बार पूछी जा रही है, वो हमारे दिमाग में रहे, उसका अर्थ हमारे दिमाग में रहे, अथवा हम 2-4 बार पढ़ करके उसको स्मरण कर लें, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो मैं कुछ पुराने प्रश्नों की भी मैं चर्चा कर लूँ। एक सवाल पूछा था यही कि पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त किस वेद से है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऋग्वेद से है। और पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपको 10वें मंडल लिखना है। ये सवाल जो यूजीसी ने पूछे हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। फिर पूछा था नवैस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति इति वर्तते, ये सूक्ति कहाँ है, तो आपको लिखना है पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त में है। एक बार पूछा था नवैस्त्रैणानि सख्यमिति सन्ति इयम उक्ति कस्य अस्ति, इसको किसने कहा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन उर्वशी का है। ऐसे श्रिये गावो न धेनवो न वंत अयम मंत्रांशो वर्तते, यह मंत्र का अंश किस सूक्त से है, ऐसा एक बार सवाल पूछा था, तो पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त से है। अभी अभी मैंने एक सूक्ति बताई थी आपको, कदा सोनु पितरम जाते इच्छा मंत्रांशो यम वर्तते, फिर से उसी प्रकार का ये पूछा कि ये मंत्र का टुकड़ा, ये मंत्र का भाग किस सूक्त से है, तो पुरूर्वा और ऋषि संवाद सूक्त से है। तो मित्रों, मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे ही यमी संवाद सूक्त के विषय में भी मैं आपसे एक दिन चर्चा कर लूँगा। पुरुष सूक्त पर, हिरण्यगर्भ सूक्त पर जो सूक्त परंपरा है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग वैदिक ढंग से इसका पारायण करते हैं, यदि वो पारायण कर देंगे तो आपको सुनने को भी मिलेगा। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी ठहरा, पता नहीं वेद का उच्चारण शुद्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पास है, आपका मुख जैसे है, आपकी जैसी वाणी है, आपका जैसा उच्चारण है, आपकी जैसी लय है, आपको चूँकि परीक्षा देना है, इसलिए आपको 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ लेना चाहिए और उसकी हिंदी अनुवाद को पढ़ लेंगे, इससे ही आपका काम चल जाएगा। मित्रों, अगले दिन मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए मौज करिए, ऐश करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना टेंशन लिए पढ़ते रहिए। पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है तनाव मुक्त पढ़ाई पढ़ना। यदि आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो पढ़ेंगे वो रहेगा, नहीं तो आदमी पढ़ता बहुत है, रहता नहीं है। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।